नमस्कार, फास्टर प्लस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज की बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि दिनांक 10/2/2021 को जिला अध्यक्ष ने सपा कार्यालय का किया उद्घाटन। पिपराइच अंतर्गत खजवा चौराहे पर बुधवार को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम नगीना साहनी द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था बैसाखी पर है। आइए पूरी अपडेट देखने के लिए हमारे संवाददाता अमरजीत पासवान की रिपोर्ट। अखिलेश भैया आएंगे तभी जो है साथियों हम सबका उद्यान हुआ। कहना है गाय भैंस रखले तना बखरता कहे सरकार हम पर करे नहीं चर्चा, करे नहीं चर्चा, करे नहीं चर्चा। समाजवादी पार्टी पिपराइच विधानसभा के आज कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर पार्टी के सभी सम्मानित हमारे नेतागण मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से प्रदेश और देश में अमन चैन छिन गया है। आज देश के प्रधानमंत्री की भाषा आप सुन रहे हैं, आंदोलन जीवी पर बात आ रही है। हमें फक्र है और धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को, जिन्होंने हमेशा ही जनहित के मुद्दों पर गरीबों, पिछड़ों, दलितों और महिलाओं सभी को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा आंदोलन करते रहे हैं। अभी आपने देखा जब लॉकडाउन चल रहा था, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जो बेसिक अंतर है, आपने देखा जब लॉकडाउन चल रहा था तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में और गोरखपुर जनपद के गांव से लेके हर मोहल्ले और सड़कों पर उतर करके जो लोग भूखे प्यासे थे, जिनके पास राहत सामग्री नहीं थी, भोजन उपलब्ध नहीं था, समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों और गांव पर गरीबों के बीच में राहत सामग्री बांटने का काम कर रहे थे। आज भी आप देख लिए जनता परेशान है, त्रस्त है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदाजेबी होने का काम कर रहे हैं। आज उन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि गरीबों के बीच में कुछ बांटने का काम करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी मांगने का काम कर रहे हैं। आज भी वो भीख मांग रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं। और आप देख रहे हैं इसमें कहीं भी हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। आप सभी लोग जानते हैं किसान और जो देश का अन्नदाता है, जिसके उपजाए हुए अन्न से देश में जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो दिल्ली के सदन में, दिल्ली के संसद भवन में बैठते हैं, वो भी किसानों और अन्नदाताओं के द्वारा उपजाए हुए अनाज को खा करके ही जीवित रहते हैं। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है कि देश का अन्नदाता इस ठंडी के समय में, जब हम आप रजाई और गद्दों के बीच में नहीं रह पा रहे हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें खुले आसमान के नीचे रहने के लिए बाध्य कर दिया है। आज देश का किसान सुरक्षित नहीं है। आप कहते हैं कि हम जो 3 कानून लाए हैं वो किसानों के हित में है। अगर किसानों के हित में कोई कानून बनाया जाएगा तो किसान सड़कों पर आने का काम क्यों करेगा? और यदि देश के लाखों किसान सड़कों पर आकर के उस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, शिकायत दर्ज करा रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर अगर थोड़ी सी भी नैतिकता होती और किसानों के हित ऐसी होते, गरीबों के हित ऐसी होते, तो अब तक उस तीनों कानूनों को वापस लेने का काम किए होते। देखिए, सबसे पहले तो आज जो देश और प्रदेश की जो हाल बहुत बुरी है, किसानों की हाल बहुत बुरा है। ये कार्यालय का उद्घाटन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि पिपराइच विधानसभा में जो किसानों, नौजवानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, ताकि हम उनके बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुन सकें और निदान करने में उनका सहयोग कर सकें। लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी लगातार जनता के बीच में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देख रहे हैं जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, सब घटनाओं को छुपाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। केवल और केवल झूठ बोल रही है। और तो और नहीं कुछ समझ में आता इन लोगों को। झूठ के साथ साथ
कभी राम मंदिर का मुद्दा उठाएंगे, कभी हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे। अच्छा से लोग मदद भी किया, कर भी रहे हैं। कोरोना जैसे आपदा में लोगों ने मदद किया, लेकिन केयर फंड के पैसे कहाँ गए, कहाँ मदद हुई, कहीं पता नहीं चला, कोई हिसाब नहीं है। सरकार केवल और केवल झूठ बोल रही है। कभी जो झूठ बोलने वाली पार्टी है वो हमेशा झूठों की पार्टी है, झूठ पर आधारित राजनीति करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो है अच्छे दिन आने वाले, काला धन लाने वाले, महंगाई घटाने वाले सारे चीज़ों की पोल जनता के बीच में खुल चुकी है। हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, पब्लिक उसका मूल्यांकन करना आप जानती है। पहले की तरह जो है जनता धर्म के भावनाओं में बहकने वाली नहीं है। अब जनता को विकास चाहिए, जनता को जो है रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। अब वो महंगाई कम करना है। और अब इसलिए जो है जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। 2022 की तैयारी इसी नाते अभी से शुरू हो गई है। और जैसे ही 2022 आएगा, जनता इनका जो झूठे का पर्दाफाश करके इनका तख्ता पलट देगी। पहले मैं आज इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जितने हमारे मीडिया बंधु आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। यह समाजवादी कार्यालय मिशन 2022 को फतेह करने के लिए हम लोग हमारे समाजवादी पार्टी के साथी के सहयोग से आज इस कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। और हम लोगों का लक्ष्य है कि जो जुल्मी सरकार आज कर रही है, हम उस लोगों को मिटा करके ख़त्म करने का काम करेंगे। आज हमारे सोच है कि हम किसानों, युवाओं, गरीबों और अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, हर समाज के लोगों के लिए समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ने के लिए। जहाँ मुझे संदेश मिलता है युवाओं के ऊपर या किसानों के ऊपर कहीं भी किसी प्रकार का वो प्रताड़ना दिया जाता है, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय नगीना साहनी के नेतृत्व में या उनके दिशा निर्देश पर हम लोग अपने प्रतिमंडल लेकर के पहुँचने का काम करते हैं और उसकी लड़ाई लड़ते रहे।